हेलो एंड वेलकम। डॉकर के इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम खुद का अपना इमेज हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा डॉकर इमेज का पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ डिफरेंट मेथड से देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम कहीं से कुछ कंटेंट डाउनलोड करेंगे गिटहब से पूरी रिपोजिटरी और उस सोर्स कोड का यूज़ करके अपना हम इमेज बनाएंगे। 2 मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हम पहले मेथड में हम एक सिंपल सा डॉकर इमेज बना करके देखते हैं। तो उसके लिए पहले तो मेरे पास एक फोल्डर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ, mkdir माई इमेज करके एक फोल्डर, और इसके अंदर चला जाता हूँ मैं माई इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर आ गया, माई इमेज के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे रहा हूँ index.html। ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ इसका h2 और माई डॉकर इमेज वर्जन 1.0, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ h2। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल है जिसका नाम है index.html, और इसी फोल्डर में मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसको मैं बोलूंगा डॉकर फाइल। अब यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा। इंस्ट्रक्शन क्या दूंगा? जैसे मैंने डे 1 को बताया था कि हम जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब इस फाइल में लिखते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमें एक OS चाहिए। तो मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ? CentOS 7। फ्रॉम से मैं बताऊंगा कि मुझे एक OS चाहिए। OS में आप जो भी आप यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आप मेंशन कर दो। इसके बाद मेंटेनर में आप क्या देते हो? आपका नाम दे दो, कौन इस इमेज को क्रिएट कर रहा है। इसके बाद मैं रन कमांड यूज़ करने वाला हूँ, और रन कमांड जो यहाँ पे डॉकर इमेज आप बनाते हो ना, ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रन यूज़ करने वाले हैं, और रन यूज़ करके मैं बताऊंगा कि हमें क्या पैकेज इंस्टॉल करना है। CentOS तो ले ही रहा हूँ मैं, तो CentOS के साथ आपका वेब सर्वर कौन सा आता है? HTTPD। ठीक है, यहाँ पे -y लगा दिया। इसके बाद आप cp कमांड यूज़ कर लो, कॉपी कमांड यूज़ करना है आपको। यहाँ पे डॉट लगाना है, और कहाँ पे ये फाइल कॉपी करनी है वो हमें बताना है यहाँ पे। या तो आप यहाँ पे डॉट लगा दो, या किसी फाइल को कॉपी कराना है तो वो आप बता दो index.html, और कहाँ पे कॉपी कराना है? कंटेनर के अंदर और www, और उसके बाद HTML के अंदर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे cmd यूज़ करने वाला हूँ पैरामीटर, और यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर /usr/sbin/httpd, जो हमारी httpd की सर्विस है, कौन सी डायरेक्टरी में है उसका पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं दूंगा -D, और इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ फोरग्राउंड। ठीक है, और ये पैरामीटर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें एक्सपोज करना है पोर्ट मैंने एक्सपोज कर दिया। कौन सा पोर्ट यूज़ करना है? पोर्ट 80। तो ये हो गई हमारी रिक्वायरमेंट। इसमें मैंने बताया कि अगर मैं डॉकर इमेज बनाऊंगा तो मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है index.html। फ्रॉम में मैंने बताया कि हमें CentOS 7 यूज़ करना है। मेंटेनर में मैंने जो इस डॉकर इमेज का राइटर है उस राइटर का नाम है। इसके बाद हमने yum पैरामीटर यूज़ किया है जिसकी हेल्प से हमने HTTPD के पैकेज इंस्टॉल किए,
और कॉपी पैरामीटर यूज़ करके हमने index.html को वर्ड डब 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 और html के अंदर कॉपी करा दिया। अगर आप चाहो तो बहुत सारी अगर फाइल्स हैं तो आप यहाँ पे index.html की जगह आप डॉट लगा सकते हो, तो जो आपकी करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर का जितना भी डेटा है वो सब का सब वो जो है आपके वर्ड डब 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 और html के अंदर कॉपी हो जाएगा। फिर cmd पैरामीटर यूज़ करके हमने बताया कि जो httpd की सर्विस है वो रन होनी चाहिए फोरग्राउंड, और हमने पोर्ट 80 एक्सपोज कर दिया। इसके बाद मैं इस फाइल को करूँगा सेव। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूँगा इमेज बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे अब मैं ls करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है, एक डॉकर फाइल है और एक index.html है। तो इमेज क्रिएट करने के लिए पहला कमांड है डॉकर बिल्ड, और फाइल कहाँ पे है, अगर मान लो किसी और लोकेशन पे फाइल है तो आप वहाँ पे पाथ दे दो, अगर इसी फोल्डर के अंदर है तो यहाँ पे आपको डॉट देना होगा। फिर आपको यहाँ पे बताना है टी से क्या है, टैग। तो यहाँ पे मैं टैग देने वाला हूँ मृदुल 08। तो आप पूछो कि मैं यही नाम क्यों यूज़ कर रहा हूँ। मैं ये नाम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जो डॉकर हब की रजिस्ट्री है इसमें जो मेरा यूज़र नेम है वो ये है। अगर आपको डॉकर हब पे पुश करना है तो आपको टैग में स्टार्टिंग में ये देना ही होगा, तभी आपका इमेज डॉकर हब पे पुश होगा। तो इसलिए मैं यही नाम यूज़ करने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं देने वाला हूँ my httpd 101। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप इसका वर्जन बता सकते हो, वर्जन 1 या फिर 1.0 ऐसा आप बता सकते हो। इसके बाद यहाँ से मैं इसको करूँगा रन। अब ये क्या करेगा, तो यहाँ पे बता रहा है इनवैलिड टैग मृदुल 08, इसके बाद कोलन, सॉरी यहाँ पे कोलन नहीं रहेगा, यहाँ पे स्लैश रहेगा, फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी अबाउट दैट। अब मैं इसको करूँगा रन। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप मेरी इमेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ी देर के बाद मेरा इमेज क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, अपाचे इंस्टॉल हो रहा है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो मैंने अपनी index.html की फाइल हमने कॉपी करानी है, उसके बाद थर्ड स्टेप चलेगा। डॉकर इमेज क्रिएट करना बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपकी डॉकर फाइल में आपको डेफिनेशंस कैसे लिखनी है। ऑलमोस्ट डन है ये पैकेज इंस्टॉल करने का। इसके बाद ये देखो, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज तो हमारी क्रिएट हो गई है। डॉकर इमेजेस कमांड आपको करना है रन, और यहाँ पे आप देखोगे मृदुल 08 my httpd 101, ये इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है 15 सेकेंड्स एगो, जिसका साइज है 477। अगर आपको ये इमेज हमारे डॉकर हब में पुश करनी है तो पहले तो आपको डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा, यूज़र नेम बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डॉकर अपने आईडी दे रहा हूँ और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन सक्सीड। उसके बाद डॉकर पुश, और मेरे इमेज का नाम क्या है वो, और इसमें टैग क्या हुआ है 1.0, ठीक है। ये टैग मैंने दे दिया, और इसके बाद मैं करूँगा इसको रन। ये मेरी इमेज अब पुश हो रही है मेरे डॉकर हब में। तो हमें क्या करना है, ब्राउज़र पे आना है। तो यहाँ पे लास्ट इमेज है जो 6 मंथ्स एगो है, और इसको कर लूँगा मैं रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, एक सेकंड थोड़ा सा, अच्छा अभी तक ये पुश कर रहा है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये रुक क्यों गया है, ओके ठीक है। अभी हम क्या करते हैं,
ब्राउज़र को करते हैं रिफ़्रेश और वेरीफाई करते हैं कि हमारी इमेज पुश हुई है या नहीं। ये देखिए, लास्ट पुश्ड लेस देन अ मिनट एगो, यहाँ पे आप देख लो, ये हमारी इमेज है और इसके अंदर अगर आप आओगे तो टैग में जाकर के आप देख सकते हो कि इस इमेज को कौन सा टैग अवेलेबल है। तो आप वो टैग यहाँ पे मेंशन करके अपने इमेज को, यहाँ पे पुश लिखा हुआ है, बाद में आप पुल करके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था हमारा एक पार्ट जो कि हमने एक फाइल क्रिएट करके अपनी इमेज को यूज़ किया है क्रिएट करने के लिए, और फिर हमने उसको डॉकर हब में पुश कर दिया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली लैब में हम देखेंगे अपना दूसरा पार्ट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।